हेलो एवरीवन, पाइथन की इस पार्ट पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग पाइथन का बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक सीखने वाले हैं, जो कि है स्ट्रिंग रिप्लेस एंड उसका काउंट। तो किस तरह से हम लोग कोई भी एक स्ट्रिंग को कोई भी एक दूसरा स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं, एंड किस तरह से हम लोग ये काउंट जो चीज़ है उसको यूज़ करके कोई भी एक स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसी चीज़ को हम लोग आज देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो फोल्डर स्ट्रक्चर है उसको क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हम लोग चले जाएंगे ई ड्राइव के अंदर, एंड देन उसके बाद कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल्स, देन पाइथन ट्यूटोरियल, देन हम लोग ये वाला जो फोल्डर है इसको थोड़ा सा डुप्लीकेट कर लेते हैं। तो करने के बाद इसको हम लोग कर देते हैं 24, एंड देन अंदर जाने के बाद हम लोग इसको VS कोड पे ओपन कर लेते हैं इस तरह से। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ऑलरेडी जानते हो कि किस तरह से हम लोग फोल्डर को क्रिएट करेंगे, किस तरह से VS कोड पे ओपन करेंगे, क्योंकि ये चीज़ पहले से ही आप लोगों को सिखाया हुआ है। तो हम लोग इसको ट्रस्ट कर देते हैं एंड इसको जस्ट ओपन कर देते हैं। तो पिछले पार्ट पे हम लोग देखे थे कि किस तरह से पाइथन पे हम लोग स्ट्रिप को लेके काम कर सकते हैं। तो आज हम लोग रिप्लेस को लेके काम करेंगे। तो मान लीजिए मैं यहाँ से सब कुछ को रिमूव कर दिया, एंड मैं यहाँ पर एक मान लीजिए स्ट्रिंग को मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर किया। जैसे मैंने यहाँ पर स्टोर किया कि माई कोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग दे दिया। मैंने यहाँ पर दे दिया कि जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, मान लीजिए जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, मान लीजिए मैंने ये दे दिया। ठीक है, बट अभी आप चाह रहे हो कि नहीं, यहाँ पर तो जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल है एंड यहाँ पर मैं कर दिया मान लीजिए और भी स्ट्रिंग है, आई लव जावास्क्रिप्ट। ठीक है, इस तरह का है। तो आपके पास ये एक स्ट्रिंग है। अभी आप चाह रहे हो कि यहाँ पर या फिर इस स्ट्रिंग के अंदर जितना भी सारा जगह पर जावास्क्रिप्ट होगा तो आप उसको पाइथन से रिप्लेस करोगे। ठीक है, तो आप लोग अगर कोई भी एडिटर हो गया या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर हो गया अगर आप यूज़ करते हो तो आप लोग कैसे करते हो, इस तरह से है ना, कि जावास्क्रिप्ट को रिप्लेस करना है तो पहले तो जावास्क्रिप्ट को सिलेक्ट किया, उसके बाद कंट्रोल F बटन को प्रेस करते हो। इस तरह का एक विंडो आता है जहाँ पर आप यहाँ पर जावास्क्रिप्ट डालते हो एंड यहाँ पर आप लोग डालते हो पाइथन। ठीक है, एंड देन यहाँ पर आप लोग रिप्लेस ऑल करते हो, तो देखिए सब कुछ पूरा पाइथन के द्वारा रिप्लेस हो गया। बट इसी चीज़ को आप प्रोग्रामेटिकली चाहते हो। मान लीजिए यहाँ पर जो डेटा है वो यूज़र ने डाला है। अभी आप ये चीज़ चाह रहे हो कि यूज़र जो भी डाले अगर उसके अंदर जावास्क्रिप्ट है तो वो पाइथन से रिप्लेस्ड हो जाएगा। तो उसी चीज़ के लिए पाइथन ने आपको एक अच्छा सा, एक इंटरेस्टिंग सा आप बोल सकते हो मेथड दिया है, जिसका नाम है रिप्लेस। तो जिस तरह से हम लोग पिछले ट्यूटोरियल्स पे देखे थे कि वेरिएबल का नेम डॉट आपर, वेरिएबल का नेम डॉट स्ट्रिप, उसी तरह से आपको यहाँ पर एक मेथड यूज़ करना पड़ेगा, वेरिएबल का नाम डॉट रिप्लेस। ठीक है, तो इस तरह से देना पड़ता है कि वेरिएबल का नाम डाला डॉट रिप्लेस बोल के एक मेथड है। ठीक है, एंड यहाँ पर आप डाल दो, आप ये जो वेरिएबल है इसके अंदर में से कौन सा वर्ड को चेंज करना चाहते हो। तो मैं ये जो वेरिएबल है इसके अंदर ये पूरा स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में से कौन सा वर्ड को मैं चेंज करना चाहता हूँ बोलिए तो ये वाला है ना, जावास्क्रिप्ट को। तो आप यहाँ से जावास्क्रिप्ट को कॉपी करके यहाँ पर सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन पे उसको दे दो। उसके बाद और एक कॉमा दीजिए आप। उसके बाद कॉमा देने के बाद आप बोल दो कि आप तो जावास्क्रिप्ट को चेंज करना चाहते हो, बट कौन से टेक्स्ट के साथ आप ये चेंज करना चाहते हो, मतलब जावास्क्रिप्ट के जगह पर आप कौन सा टेक्स्ट देखना चाहते हो। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर पाइथन दिखना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आप सिंगल कोटेशन या फिर डबल कोटेशन पे लिख दो पाइथन। ठीक है, बस ये हो गया, आपका काम खत्म। पाइथन क्या करेगा, ये वाला जो वेरिएबल है उसके ऊपर रिप्लेस बोल के ये जो मेथड है उसको कॉल करेगा। देन ये वाला जो वेरिएबल के अंदर जितना भी स्ट्रिंग है उसमें से जावास्क्रिप्ट को रिमूव करके जिस जिस जगह पर जावास्क्रिप्ट है वहाँ पर किसको बिठा देगा, इस पाइथन को। ठीक है, एंड देन ये काम होने के बाद पाइथन आपको एक नया स्ट्रिंग देगा जहाँ पर इसको रिप्लेस करके वो पाइथन देगा। तो वो नया स्ट्रिंग को आप क्या करोगे, एक मान लीजिए मैं नया एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेता हूँ, जैसे कि माई अंडरस्कोर न्यू अंडरस्कोर कोर्स। ठीक है, ये वाला वेरिएबल के अंदर मैं डाल दिया। तो अभी मैं अगर इसको प्रिंट करूँगा, मान लीजिए मैं इसको प्रिंट किया एंड प्रिंट के अंदर मैं जस्ट इसको डाल दिया, सेव किया। तो यहाँ पर मैं अगर इसका आउटपुट देखूँ तो देखिएगा आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि वो जो स्ट्रिंग है पूरा रिप्लेस होके आया है। ठीक है, main.py एंटर, देखिए पाइथन ट्यूटोरियल आई लव पाइथन, है ना इंटरेस्टिंग। एग्जैक्टली
तो इसी तरह से आप लोग कोई भी एक स्ट्रिंग को रिप्लेस कर सकते हो। ये बहुत काम पे आता है, क्योंकि देखिए इन फ्यूचर क्या होगा, आप लोगों को मान लीजिए कोई भी एक वेबसाइट के ऊपर आप काम कर रहे हो, या फिर कोई भी एक ऐसा डेटा के ऊपर काम कर रहे हो जिस वेरिएबल के अंदर एक ह्यूज सा डेटा है, एंड वहाँ पर मान लीजिए कोई भी एक कंपनी का नाम है, मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लिपकार्ट, ठीक है। तो यहाँ पर भी फ्लिपकार्ट है एंड यहाँ पर भी फ्लिपकार्ट है, सॉरी यहाँ पर फ्लिप होगा, फ्लिपकार्ट है। एंड मान लीजिए काफ़ी सारा जगह पर ये ऐसा फ्लिपकार्ट लिखा हुआ है, हेलो फ्लिपकार्ट, हाय फ्लिपकार्ट, काफ़ी सारा है। तो आप चाह रहे हो कि नहीं फ्लिपकार्ट नहीं, इसको आप अमेज़न करोगे। तो उसी चीज़ को पाइथन पे आप कैसे करोगे, इस तरह से स्ट्रिंग है आपके पास, एक वेरिएबल पे डाल दिए, अभी उस वेरिएबल के ऊपर एक डॉट डालिए, उसके बाद रिप्लेस। क्या रिप्लेस करना चाहते हो, कौन से स्ट्रिंग को आप रिप्लेस करना चाहते हो, ये वाला वेरिएबल से मैं फ्लिपकार्ट को रिप्लेस करना चाहता हूँ। किसके साथ रिप्लेस करना चाहते हो, अमेज़न के साथ, ठीक है, हो गया। तो अभी मैं अगर मान लीजिए यहाँ पर एक प्रिंट डालता हूँ कि प्रिंट, मैं सिर्फ ये वाला वेरिएबल को प्रिंट किया यहाँ पर एंड सेव किया, एंड देन इसको एक बार क्लियर करके दोबारा रन किया। देखिए पहला वाला स्ट्रिंग क्या था, फ्लिपकार्ट ट्यूटोरियल, आई लव फ्लिपकार्ट वगैरह वगैरह, बट इसी चीज़ को मैंने अमेज़न से रिप्लेस कर दिया। जिस जिस जगह पर फ्लिपकार्ट है वहाँ पर देखिए अभी अमेज़न है, अमेज़न, आई लव अमेज़न, हेलो अमेज़न, हाय अमेज़न, है ना। अभी और एक इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास ये वाला स्ट्रिंग है, राइट, एंड देखिए अभी क्या हो रहा है, जब मैं माई कोर्स डॉट रिप्लेस कर रहा हूँ तब ये पूरा वेरिएबल के अंदर जो स्ट्रिंग है जितना भी बड़ा हो, उस स्ट्रिंग के अंदर जिस जिस जगह पर उसको फ्लिपकार्ट मिल रहा है उस जगह पर जाकर वो अमेज़न कर रहा है, ठीक है। बट आप चाह रहे हो कि नहीं, मैं सिर्फ ये जो पूरा स्ट्रिंग है उसका ये जो पहला जो 2 फ्लिपकार्ट है, मैं इस 2 फ्लिपकार्ट को सिर्फ चेंज करना चाह रहा हूँ। मतलब ये वाला एंड ये वाला फ्लिपकार्ट सिर्फ अमेज़न पे कन्वर्ट हो, बाकी ये वाला फ्लिपकार्ट ही रहे। तो ये चीज़ आप किस तरह से कर सकते हो, ये जो रिप्लेस बोल के आप जो मेथड कॉल किए हो, यहाँ पर आप ऑप्शनली एक चीज़ डाल सकते हो, काउंट मीन्स नंबर डाल सकते हो कि आप कितना सारा रिप्लेस यहाँ पर करना चाहते हो। आप 1 रिप्लेस करना चाहते हो या 2 रिप्लेस करना चाहते हो या फिर 3 रिप्लेस करना चाहते हो। तो सपोज मैंने यहाँ पर 2 डाल दिया, तो वो क्या करेगा, सिर्फ पहला एंड दूसरा मतलब 1 एंड 2 ये दोनों फ्लिपकार्ट का वैल्यू हुई, वो सिर्फ अमेज़न से रिप्लेस करेगा, बाकी सभी फ्लिपकार्ट ही रहेगा। चलिए देखते हैं, इसको सेव किया, टर्मिनल पे गया, क्लियर किया, दोबारा रन किया, देखिए फ्लिपकार्ट ट्यूटोरियल हो गया अमेज़न ट्यूटोरियल, आई लव फ्लिपकार्ट हो गया आई लव अमेज़न, बट हेलो फ्लिपकार्ट देखिए हेलो फ्लिपकार्ट ही रह गया, एंड हाई फ्लिपकार्ट के जैसा ही एज इट इज़ रह गया, ठीक है। तो ये काउंट वाला जो चीज़ है ना, ये काफ़ी कबार बहुत यूज़फुल होता है। तो इसीलिए इसी चीज़ को भी ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपको ज़रूरत हो कि नहीं मुझे सिर्फ पहला वाला को ही रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर 1 डाल दीजिए, देखिए वो सिर्फ इसी फ्लिपकार्ट को चेंज करेगा, बाकी सभी फ्लिपकार्ट जैसा है वैसा ही रहेगा। मैंने और एक बार रन किया, देखिए सिर्फ पहला वाला फ्लिपकार्ट ही अमेज़न पे कन्वर्ट हुआ, बाकी सब जगह पर देखिए फ्लिपकार्ट ही लिखा हुआ है ना। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोग कभी भी अगर वेब स्क्रैपिंग करोगे पाइथन से, तो वहाँ पर ये रिप्लेस हो गया या फिर स्ट्रिप हो गया, अपर लोअर, ये सब चीज़ बहुत काम आएगा, जो कि हम लोग बाद में देखेंगे, ठीक है। बट अभी के लिए हम लोगों का ये ज़रूरी है कि पाइथन का ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिक सा, वो अच्छे से क्लियर होना, जो कि हम लोग बहुत ही अच्छे से करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ पाइथन पे रिप्लेस मेथड क्या काम करता है एंड उसके साथ काउंट क्या काम करता है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो आप लोगों का ये जो ट्यूटोरियल है ये कैसा लग रहा है काइंडली कमेंट पे बोलिएगा, एंड आज का ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर बोलिएगा, क्योंकि मैं हर कमेंट को चेक करता हूँ एंड उनका रिप्लाई देता हूँ। एंड अगर आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो काइंडली इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को सभी के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल पे, तब तक के लिए बाय बाय।